नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जब हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से और bmazumdar.com के बीटूपन मजूमदार है। साथ ही आज हमारे साथ इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला साहब भी होंगे और प्रफुल्ल विठलानी होंगे, चेयरमैन हैं एस्टा के। आप सभी मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। आज गोल्ड की बात करें तो दायरे में यहाँ पर कारोबार हो रहा है 51,000 के आसपास। इसी के इर्द गिर्द MCX पर भाव घूम रहा है $1675 के आसपास। कॉमेक्स पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पर आज दबाव है, करीब करीब ₹150 नीचे MCX पर कारोबार चांदी कर रही है। और कॉमेक्स पर बात करें तो $20.50 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। क्रूड आज दबाव दिख रहा है, करीब करीब 1% की कमजोरी है। ब्रेंट क्रूड $98 के नीचे है। नेचुरल गैस जबरदस्त तेजी यहां पर दिख रही है, 10% से ज्यादा की तेजी MCX पर और नाइमेक्स पर भी 9% के आसपास की तेजी दिख रही है। कॉपर के साथ साथ सभी बेस मेटल्स पर दबाव है। एल्युमिनियम और जिंक में गिरावट ज्यादा यहां पर दिख रही है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से जो वहां पर मांग घटने की चिंता है, उसका दबाव यहां पर हावी है। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा जहां पर कम एक्सपोर्ट है, सिंथेटिक सप्लाई यहां पर मेंथा की बढ़ी है, जिसका दबाव है, तेजी आ नहीं रही है। काफी दिनों से एक रेंज में घूम रहा है, ₹980 के आसपास मेंथा ऑयल कारोबार कर रहा है। कॉटन की बात करें तो यहां पर भी करीब करीब 1% की कमजोरी दिख रही है, 32,100 के आसपास। हल्दी, बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, 7,400 के आसपास NCDX पर हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरा बुआई में देरी 25,100 के ऊपर है। धनिया में भी बुआई में देरी है और 11,000 के आसपास यहां पर कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की। लेकिन चलिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, जहां पर जबरदस्त तेजी दिख रही है। 10.5% की तेजी MCX पर नेचुरल गैस के काउंटर में दिख रही है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, क्यों इतनी तेजी आई? हालांकि यूरोप के गैस में उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है जितना नाइमेक्स और MCX नेचुरल गैस में दिख रही है। क्या वजह है? क्या ठंड शुरू हो रही है और जो ठंड बढ़ने का अनुमान है उसे डिमांड लग रहा है कि तेजी से पिकअप होगा, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है भाव को? बिल्कुल, मेरे हिसाब से नेचुरल गैस में थोड़ा सा ओवर सेलिंग हो गया था और हमने प्राइजेस को 400 के पास में जाते हुए देखा था। और अगर नाइमेक्स की बात करें तो करीब $5 के आसपास प्राइस आए थे। हालांकि ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ था नेचुरल गैस में, क्योंकि जो रशियन टेंशन है वो अभी भी बैकग्राउंड में है। और जैसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि विंटर सीजन जैसे ही पास में आएगा तो हम एक उछाल देख सकते हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस में। बट जो कल का जो आज का जो राइज है, आई थिंक दैट इज फिनोमिनल राइज। एक दिन में अराउंड 50 पॉइंट्स बढ़ा है। लेकिन हमें लगता है कि दिस माइट कंटिन्यू और जब तक विंटर सीजन है तब तक नेचुरल गैस आई थिंक विल बी सपोर्टेड, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी बैकग्राउंड में है। प्लस विंटर डिमांड की वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस थोड़े से एलिवेटेड रहेंगे। हमें लगता है कि इमीडिएटली 605 तक के प्राइसेस हम नेचुरल गैस में देख सकते हैं। और अगर नाइमेक्स की बात करें तो नाइमेक्स में अराउंड $7 के करीब है। दिस माइट गेट एलिवेटेड टू $7.5 to $8। तो मेरे हिसाब से इसमें पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। हालांकि वोलेटिलिटी काफ़ी रह सकती है, तो रेंज काफ़ी बड़ा रहेगा इसमें। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड है अराउंड 560 के आसपास, 64 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 570 के आसपास बाई पोजीशन ले सकते हैं और इसका जो टारगेट है वो अराउंड 600 से लेके 605 का होगा। बट ओवरऑल भी मुझे लगता है कि अगर इसमें डिप आता है टूवर्ड्स से अराउंड यहाँ से 30-40 रुपए का भी अगर डिप आता है तो आई थिंक फ्रॉम अ पोजीशन पर्सपेक्टिव आल्सो इट इज लुकिंग ग्रेट। 640 से 650 तक के लेवल्स मैं गोइंग फॉरवर्ड देख रहा हूँ। ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या नेचुरल गैस में? 570 580 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास कोई लग रहा है कि कुछ मौका है यहाँ पर, कॉल या पुट? अनुज गुप्ता जी, आपसे सर मेरा सवाल था, नेचुरल गैस के ऑप्शंस में कुछ रणनीति आपको के पास है क्या? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए डेफिनेटली नेचुरल गैस में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने देखा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट करीबन 580 की जो कॉल है वो करीबन 42 रुपए के आसपास चल रही है। उसमें खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं।
34 का स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट हमें लगता है कि ऊपर में 50 से लेकर 55 तक देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी हमने काफी मोमेंटम आते हुए देखा है, और जिस तरीके फंडामेंटल में चेंजेस हुआ है विंटर की वजह से, उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है। और हमने देखा है कि अगर आप लास्ट वीक देखेंगे तो क्रूड के प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, ऑलमोस्ट $90 से ऑलमोस्ट $98 तक आए हैं। तो उसका असर भी हमने नेचुरल गैस पे आते हुए देखा है। हमें लगता है कि अभी नेचुरल गैस के प्राइसेस में एलिवेटेड रहेंगे, और ऊपर में जो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो 600 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। वहीं आप 580 का कॉल ऑप्शन भी खरीदारी के तौर पे ले सकते हैं। नेचुरल गैस का भाव ऑप्शंस के जरिए भी आप ट्रेड यहां पर कर सकते हैं। 580 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन यहां पे खरीद सकते हैं। 43 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है। बीटूपन जी, आपको भी लग रहा है 580 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदे नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस में जो भी टारगेट था ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। चार्ट वाइज में देखता हूँ तो यहाँ पे टॉप में मैं बाय करने के लिए प्रेफर नहीं करूंगा। जो ये इवेंट है मोस्टली आपका जो वेदर कंडीशंस के लिए जो स्पाइक आया है यूएस में, काफी गैप अप खुला है। अभी एमसीएक्स में भी 575 के आसपास है, और मेरे हिसाब से 580 585 के आसपास तो यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस लेना है, वहां से करेक्शन दिख सकता है। क्योंकि जो मार्केट में देखिए, पहले तो वी शेप रिकवरी हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट किया, ट्रायंगुलर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा ब्रेकआउट हुआ तो तेजी भी आया। तो टॉप लेवल पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन बाय करना मेरे हिसाब से रिस्की रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे हिसाब से कॉशियस रहना ही बेटर है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा डिसेंट करेक्शन आ जाए मार्केट में, या जो गैप अप खुलने के बाद एक करेक्शन बनता है तभी एंट्री करना चाहिए। क्योंकि इसका जो टॉप रेंज है इमीडिएटली 1-2 दिन के लिए अराउंड 590 585 ये रेंज जो है ये काफी स्टॉप रेजिस्टेंस रहेगा। तो प्रॉब्ली ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे ऊपर लेवल पे वीक वाली भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से वेट कीजिए, करेक्शन कभी भी आता है थोड़ा सा 550 560 या उसके थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तभी एंट्री करना है। फिलहाल के लिए तो मैं टॉप लेवल पे नेचुरल गैस बाय नहीं करूंगा, बिकॉज वेदर के ऊपर से मार्केट जिस तरह से तेजी आया, करेक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। चलिए अब शुगर की खबर ले लेते हैं। शुगर एक्सपोर्ट कोटा सरकार की तरफ से तय कर दिया गया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आदित्य झुंझुनवाला साहब हैं, प्रेसिडेंट है इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के। सर, जो कोटा तय किया गया है 31 मई तक के लिए, हालांकि सरकार की कोशिश ये है कि शुरुआत में अभी 60 लाख टन है। अगर उत्पादन की स्थिति देखेंगे, जिस तरह की सप्लाई घरेलू बाजार में रहेगी, तो इस कोटा को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। क्या इंडस्ट्री इससे खुश है जो कोटा तय किया गया है सर, और सही समय पर तय किया गया है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारी डिमांड इस्मा की तरफ से थी कि 80 लाख टन का कोटा हमको दिया जाए, और साथ में हमारी ये दूसरी डिमांड थी कि इसको फैक्ट्री वाइज ब्रॉड बेस किया जाए, कि सारी जितनी चीनी मिले हैं उनको एक प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में दिया जाए। तो सरकार ने हमारी दोनों बातों को रखते हुए जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीनी मिलों को कोटा दिया है, उसके लिए हम सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। जहां तक 60 लाख टन की बात है, जो सरकार से हम लोग की बातचीत हुई है, सरकार ने जैसा अभी आपने बताया कि प्रोडक्शन की फिगर्स आने के बाद जनवरी में इसको एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा, और जिस तरह से घरेलू बाजार की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए जो सरप्लस क्वांटिटी होगी उसको फिर से हमको निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। लोगों का 355 लाख टन जो उत्पादन का अनुमान है, क्या उस उत्पादन पे अभी भी बरकरार है, या लग रहा है कि उससे ऊपर या नीचे भी हो सकता है उत्पादन? जो इस्मा के नए फिगर्स हैं उसके हिसाब से हमारा टोटल प्रोडक्शन 410 लाख टन होगा। उसमें एथेनॉल का डाइवर्जन को घटाने के बाद हमें लगता है 355 या 360 लाख टन चीनी का हमारे पास सिचुएशन रहेगी, जिसमें से कि हमारी जो लोकल डिमांड है वो 275 लाख टन की है। ओके सर, अब इंटरनेशनल मार्केट की कुछ बात कर लेते हैं। ग्लोबल सप्लाई जिस तरह की दिक्कतें हैं, और हमने देखा भी था कि आइस शुगर में 6.5% के दाम हफ्ते भर में बढ़ गए थे। अब चीनी की ग्लोबल सप्लाई काफी कम है। ब्राजील को लेकर दिक्कत यह है कि वहां पे क्रशिंग में अभी देरी हो रही है, भारी बारिश की भी चिंता है। ऐसे में क्या यहाँ की जो शुगर मिल्स है उनके लिए फायदा है, वो बेहतर प्राइस क्लॉक कर पाएंगे क्या? आज के दिन में अगर आप देखें तो इंटरनेशनल प्राइस हमारे डोमेस्टिक बाजार के बराबर है, जिसकी वजह से सरकार को किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं देनी पड़ रही है। विगत वर्षों में सरकार को सब्सिडी देके एक्सपोर्ट कराना पड़ता था चीनी को, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ने के दाम ज्यादा हैं। तो गन्ने के दाम ज्यादा होने से हमारे पास जो सिचुएशन बनती थी, सरकार को सब्सिडी के बाद निर्यात की अनुमति देनी पड़ती थी। लेकिन इस बार क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बेटर हैं, इसलिए जो सरकार के किसी प्रकार की कोई सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। ओके, शुक्रिया झुंझुनवाला साहब, आपने वक्त निकाला और शुगर सेक्टर का पूरा आउटलुक समझाया कि क्या स्थिति अभी शुगर सेक्टर को लेकर है। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं, क्योंकि एक्शन वहां भी काफी ज्यादा है। गोल्ड में जिस तरह की तेजी हमने देखी थी पिछले हफ्ते, फ्राइडे को जिस तरह की तेजी देखी थी, हालांकि वो तेजी अब सुस्ती में बदल रही है। अब रविंद्र जी, आपसे
क्या आपको क्या लग रहा है जो करंट लेवल है 51,000 के आसपास, यहाँ से तेजी आपको और बनती दिख रही है या कंसोलिडेशन फेज है, इसके बाद अभी वेट करना चाहिए ट्रेडर्स को? मेरे हिसाब से अगर गोल्ड की बात करें तो लास्ट वीक में गोल्ड पूरा वीक इट वाज ट्रेडिंग मिक्स्ड, लेकिन फ्राइडे को हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली देखा ऑन बैक ऑफ यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा। हालांकि डेटा जो था वो मिक्स था, बट अगर देखें तो जो अक्टूबर के जो एडिशंस है दैट हैज स्लोड। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो यूएस के डेटा पॉइंटर्स है दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स रिसेशनरी फियर्स, क्योंकि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग भी जो प्रीवियस फिगर था उससे खराब आया था, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी वाज डिसअपॉइंटिंग। तो एक्चुअली दो चीज़ चल रहा है, एक तो फेड अपने साइड पे काफ़ी हॉकिश है विच इज़ प्रेशराइजिंग गोल्ड प्राइजेस, लेकिन अगर डेटा पॉइंटर्स देखें तो ये इंडिकेट करता है कि फेड कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा आगे जाके, एंड दैट इज गोल्ड प्राइजेस, और वही हमने लास्ट वीक में देखा। प्राइस एक्शन देखें तो मेरे हिसाब से 1687 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऑन कॉमेक्स गोल्ड, जो कि 52 डे मूविंग एवरेज है प्लस एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, तो दोनों वहीं पे कोइंसाइड हो रहा है। तो आई विल वेट फॉर 1687 ब्रेक, अगर उसके ऊपर निकल जाता है, क्लोजिंग आ जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि 1740 से $1750 तक के लेवल हम कॉमेक्स गोल्ड में देख सकते हैं। अगर वो ब्रीच नहीं करता है तो फिर हो सकता है कि फिर से एक बार 1650 1645 तक प्राइस आ सकता है, जो कि एक अच्छा लेवल होगा बाइंग पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में मोमेंटम बुलिश है आज भी। हालांकि मैं थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे बाइंग प्रेफर करूंगा अराउंड 50,780, और अपसाइड अगर देखें तो 50,000 51,050 से लेके 51,070 तक के लेवल्स हम गोल्ड में देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है वो 50,580 का होना चाहिए, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फ्रॉम द डे ट्रेंड पर्सपेक्टिव। तो मेरे हिसाब से डिप में बाइंग करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। आई वेट फॉर अ ब्रेक ऑफ $1687 कॉमेक्स में, या फिर एक करेक्टिव मोड के लिए ब्रेक की वेट कीजिए फ्रॉम से $15 to $20, और फिर वहां पे एक बार बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। विपिन, आपकी राय क्या है? गोल्ड पर आपकी कॉल क्या है? देखिए, गोल्ड का तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, और गोल्ड स्पॉट जो गोल्ड है अभी 1670 से मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड 1720 या 1730 तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट है। और एक ही फैक्टर को लेके तब से मार्केट कितना यूएस फेड और नॉन फार्म पेरोल इसके ऊपर वेट कर रहा है, क्योंकि डेटा आने के बाद भी थोड़ा सा रिकवरी हुआ है। और जो भी फैक्टर पूरे मार्केट यूएस का एफओएमसी मीटिंग, उनके नॉन फार्म पेरोल, इन्फ्लेशन डेटा, इनके ऊपर डिपेंड करके मार्केट काफी हद तक अभी मतलब एग्जॉस्ट हो गया है फिलहाल के लिए। और यूएस का जो सीपीआई डेटा है वो भी रिलीज होने वाला है इस वीक, प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड है 8%। तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है मेरे हिसाब से। जो चार्ट दिख रहा है कि चार्ट में काफी ओवरसोल्ड कंडीशन से बाउंस बैक है। स्पॉट गोल्ड में वीकली चार्ट में भी मैं देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि 1730 जो लेवल है शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है, और वही मैं अगर इंडिया में रेप्लिकेट करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और एक 52,500 या 52,000 तक हो सकता है, प्रोवाइडेड डॉलर रुपए में ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। इंट्राडे पर्सपेक्टिव में गोल्ड में नीचे लेवल पे बाय करूंगा। अगर मुझे थोड़ा डिप्स मिलता है तो मैं 50,000 अभी 50,930 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से 100-150 रुपए अगर नीचे मिलता है तो इफ आई वांट टू होल्ड कीपिंग स्टॉप लॉस बिलो 50,360 तक मैं लेके मैं होल्ड कर सकता हूँ। वही सेम सिनेरियो सिल्वर भी मुझे लग रहा है। सिल्वर मैंने अभी बाय कॉल भी आपको दिया हुआ है, तो थोड़ा डिप्स आना चाहिए। 59,400-500 के लिए मुझे अगर डिप्स मिलता है तब भी मैं सिल्वर में बाइंग करूंगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए गुड मूव इन सिल्वर गोइंग फॉरवर्ड, नॉट मे नॉट बी इंट्राडे, लेकिन 62,000 to 63,000 तक सिल्वर पॉसिबल है, तो बाय एंड डिप्स इज एडवाइजेबल फ्रॉम माय साइड। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर चांदी में भी काम कर सकते हैं 61,000 के टारगेट के लिए। अनुज जी, आपकी कॉल क्या होगी गोल्ड और सिल्वर में? सिल्वर के ऑप्शंस में भी काफी ट्रैक्शन दिख रहा है, क्या ऑप्शंस में भी कुछ है क्या आपके पास? देखिए विष्णुमोहन जी, अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे तो इस बार एक आंकड़ा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सेंट्रल बैंक्स ने पिछले 3 महीनों में करीबन 400 टन के आसपास जो गोल्ड है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। वहीं अगर हम देखें तो छोटी इकोनॉमी जो है जैसे टर्की हो गई आपकी, उज्बेकिस्तान, कतर और साथ में इंडिया ने भी अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर गोल्ड को अपने सेंट्रल बैंक्स के पोर्टफोलियो में ऐड किया है, तो उसकी वजह से हमने काफी अच्छा एक मोमेंटम कंटिन्यू आता हुआ देखा है। हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव बना है, जिसकी वजह से हमने कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम जो है गोल्ड और सिल्वर में आता हुआ देखा है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड है वो आगे पॉजिटिव रहेगा। हालांकि ऑप्शंस में अभी फिलहाल स्ट्रेटेजी तो नहीं है, बट हाँ फ्यूचर्स में मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं।
स्ट्रेटेजी वाइज अगर बात करें तो गोल्ड करीबन अगर हम ओवरऑल देखें तो एक्सपेक्टेड है कि एक बार गोल्ड का प्राइस कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि $1700 तक के लेवल को छू सकता है। स्ट्रेटेजी वाइज एमसीएक्स में गोल्ड करीबन 50-700 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 50-450 का स्टॉप लॉस लगाएं, 51-200 तक हो सकता है। सिल्वर में करीबन 59,700 के आसपास खरीदारी करें, 59,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 60,800 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो धीरे धीरे ट्रेंड है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी हुई है उससे काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा और डॉलर में जो वीकनेस हुई है उससे भी काफी हद तक सपोर्ट गोल्ड को मिलेगा। ओके, चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में आज दबाव दिख रहा है, हालांकि ऊपरी स्तरों पर ये दबाव बना है। बिटकॉइन, क्या राय है आपकी क्रूड पर? ये क्रूड ऑयल में थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन क्रूड ऑयल में ब्रॉड एक रेंज जैसा ही मार्केट बना हुआ है और मैं चाहता कि थोड़ा सा आज इंट्राडे में मेरे हिसाब से थोड़ा करेक्शन रह सकता है, क्योंकि M6 में जो है थोड़ा डबल टॉप जैसा एक चार्ट फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं नेचुरल गैस में उसी हिसाब से देख के थोड़ा टॉप लेवल पे बाय करने की प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिफेंसिव स्ट्रेटेजी रहेगा। मैं आज इंट्राडे में शॉर्ट करना चाहूंगा 75-50 के आसपास से, और मेरे कोई बड़ा टारगेट भी नहीं रहेगा। 74-30 मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा और 76-50 के ऊपर स्टॉप लॉस। ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है, लेकिन मैं एक कंसोलिडेशन फेज में ऑन द टॉप साइड में देखने के लिए सोच रहा हूँ। और ओवरऑल प्रॉब्ली अभी फिलहाल के लिए जो लार्जर ट्रेंड है अभी भी एक रेंजिंग मार्केट में ही है, और जो मोमेंटम प्रॉब्ली अपसाइड में मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत वीक हो सकता है। चलिए, वक्त से पहले अब ब्रेक के बाद बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम देखिए 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ दिख रही है, 1.25% जिंक नीचे है, कॉपर में 0.25% की गिरावट है, लेड भी मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। अनुज जी, टॉपिक आपकी बेस मेटल्स में। बेस मेटल में हमने लास्ट वीक में काफी अच्छा मोमेंटम देखा था। कॉपर ऑलमोस्ट 685 के लेवल तक टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया था, तो कॉपर में ही पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। हालांकि लास्ट वीक में हमने एल्युमिनियम के अंदर भी एक लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी थी। हमने देखा था कि जिंक के प्राइस भी लोअर लेवल से रिकवर हुए थे। तो कॉपर मेरा यहाँ पर टॉपिक रहेगा और एल्युमिनियम को हम टॉपिक में शामिल करना चाहेंगे। स्ट्रेटेजी वाइज कॉपर में करीबन 672 में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट वीक में करीबन 25 रुपए का मोमेंटम देखा है। तो 672 तक के लेवल मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 665 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 682 तक देखने को मिल सकता है। वहीं एल्युमिनियम के अंदर भी 203 के आसपास खरीदारी करें, 201 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 206 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम के अंदर इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। रविंद्र जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? हमारे हिसाब से कॉपर वुड बी द टॉपिक, क्योंकि कॉपर में हमने एक रेंज ब्रेकआउट देखा है। काफी टाइम से एक ट्रायंगल में कॉपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये वो रेंज से निकल चुका है और एक ब्रेकआउट आया है। तो हमें लगता है कि अपसाइड माइट एक्सटेंड 690 to 695। तो अगर कोई भी टिप आता है टुवर्ड 675, आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 725 तक के लेवल्स हम कॉपर में बहुत जल्द देख सकेंगे। बिटकॉइन, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है कॉपर खरीदे? टारगेट क्या है? नहीं, कॉपर में तो मैं भी मान के चल रहा हूँ कि कॉपर में खरीदना है और इंट्राडे में 673 के आसपास, जो अनुज ने बताया था, उसी रेंज के आसपास बाय करना है। मैं स्टॉप लॉस 668 के नीचे रखूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 685 के आसपास। बेस मेटल में जो भी डिक्लाइन है मेरे हिसाब से, स्पेशली इन कॉपर, जो पैनिक था, फेड जिस तरह से पैनिक था, वो काफी फैक्टर इन हुआ। तो यहाँ पे डाउन साइड गोइंग फॉरवर्ड भी लिमिटेड ही रहेगा। ऑन एनी डिक्लाइन, वीकली पर्सपेक्टिव जो भी हो, यहाँ डिक्लाइन में कॉपर को बाय करना है और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 700 तक हो सकता है। लेकिन अगर इंट्राडे में इमीडिएटली कोई पिक चाहता हूँ जो जिंक में, लेकिन मुझे उतना तेजी फिलहाल के लिए नहीं लग रहा है। कॉपर में बाय करना है तो जिंक में अभी यहाँ पे अगर 262 के आसपास चल रहा है, एनी पुल बैक 263 के आसपास अगर इंट्राडे में भी मिलता है तो इंट्राडे के लिए सेल रहेगा 265 के ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा आपका 259 का। तो फिलहाल के लिए बाय ऑन डिप्स कॉपर में और जिंक में यहाँ पे आपको इंट्राडे में थोड़ा पुल बैक में सेल मिल सकता है। ओके, यानी तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि कॉपर खरीदना चाहिए। कन्विक्शन कॉपर के साथ ज्यादा है तीनों एक्सपर्ट्स का। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। अनुज जी, आपकी टॉपिक क्या होगी एग्री मार्केट में आज के लिए? देखिए विष्णुमोहन जी, हमने स्पाइसेस में अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है, तो यहाँ पे टर्मरिक में मैं खरीदारी की सलाह लेना चाहूंगा। टर्मरिक में करीबन 7,300 के आसपास खरीदारी करें दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस 7,150 का, टारगेट 7,700 तक हो सकता है। वहीं दूसरी पिक हमारी कॉटन सीड ऑयल केक रहेगी। हमने पिछले हफ्ते काफी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है, इस हफ्ते भी अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिमांड बढ़ सकती है। तो 2600 के आसपास खरीदारी करें, 2540 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 2750 तक कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकता है। यानी कॉटन केक और टर्मरिक इनकी टॉपिक है। शुक्रिया अनुज जी आपका, रविंद्र जी आपका और बिटकॉइन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।